शाहिदा और सलीम की शादी को 6 साल हो चुके थे। 6 साल से बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, हर जगह गए और हर जगह रिपोर्ट में क्या क्या पाया। कभी किसी ने बोल दिया पीसीओडी, एक सुना इन्होंने कि इनका यूट्रस हैवी है, फिर इन्हें मालूम चला एक डॉक्टर ने बताया एडिनोमायोसिस, एक अल्ट्रासाउंड में इनको पॉलिप बताया गया और फाइनली पेशेंट को लगने लगा शायद मेरे नसीब में एक बच्चा है ही नहीं। लेकिन जब वो हमारे पास में आए तो मैंने उनकी फाइल देखी तो प्रॉब्लम एक नहीं थी, उनके बेबी ना होने के लिए 4 लॉक लगे हुए थे, 4 ताले थे। एक था एडिनोमायोसिस, दूसरा था यूट्राइन पॉलिप, तीसरा था पीसीओडी और चौथा था प्रेगनेंसी होने के बाद की शॉर्ट सर्विक्स, जो यूट्रस में ही दिख रही थी कि बहुत छोटी सी सर्विक्स है। ये लॉक का की ढूंढना गया और फिर पहली इक्सी साइकिल में उनके घर जो आया वो किलकारी मारता हुआ आया। इस स्टोरी को गौर से सुनिए आप सब लोग, क्योंकि एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर कपल्स ये सोचते हैं कि पीसीओडी है, बस इसकी वजह से बेबी नहीं हो रही है, ठीक कर लूँ और बेबी हो जाएगा। दूसरे सोचते हैं यूट्रस में थोड़ी प्रॉब्लम है, एडिनोमायोसिस है इसलिए नहीं हो रहा, बस ये ठीक हो जाएगा। लेकिन फर्टिलिटी में प्रेगनेंसी तब तक नहीं पूरी होती जब तक एक अच्छा एग ना हो, स्पर्म हेल्दी ना हो, एम्ब्रियो अच्छा ना बने, यूट्रस की जो मिट्टी होती है जिसके अंदर ये एम्ब्रियो बढ़ता है वो अच्छा ना हो और प्रेगनेंसी को सर्विक्स होल्ड कर पाए। तो शाहिदा के केस में प्रॉब्लम सिर्फ एग में नहीं थी पीसीओडी की, इनकी प्रॉब्लम एम्ब्रियो बनने की भी थी क्योंकि एग की क्वालिटी पुअर होनी थी और साथ में इनके यूट्रस में एडिनोमायोसिस था और पॉलिप था, तो यूट्रस की सॉइल भी थोड़ी सी ख़राब थी और ये रियल फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ढूंढ के करना होता है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, मुझे काम करते हुए और डॉक्टर अंशु को काम करते हुए करीब करीब 30 साल हो गए। 10,000 बच्चों को पैदा कर चुके। और फर्टिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो एक किताब नहीं है, आईवीएफ एक बहुत ब्रॉड चीज़ है जिसमें एक छोटा सा चैप्टर है आईवीएफ। मुश्किल केसेस करने में हमें बड़ा आनंद प्राप्त होता है, इसीलिए ये मुश्किल केसेस आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके भी बेबी हो सकता है। एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर दीजिए क्योंकि ना जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इस वीडियो का। तो शायद 32 साल की थी, 6 साल शादी को गए थे, पीसीओडी उनको था, कभी कभी ओवुलेशन भी नहीं होता था, एडिनोमायोसिस था, मतलब जो मसल यूट्रस की होती है उसकी लेयर्स अफेक्ट हो गई थी जो प्रेगनेंसी के चिपकने में दिक्कत करती हूँ। पॉलिप था जो एक छोटी सी ग्रोथ होती है यूट्रस के अंदर जिसकी वजह से अंदर का जो सॉइल होता है वो प्रॉपर नहीं होता। और अब सबसे इमोशनल बात, इतने साल बाद ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वो एक सिंपल सवाल था, डॉक्टर साहब क्या मेरे केस में बेबी पॉसिबल है? और उन्हें मैंने एक ऑनेस्ट आंसर दिया, केस इजी नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। हम हर प्रॉब्लम को सीक्वेंस से करेक्ट करेंगे और चलेंगे, एंड में बेबी हमको मिलेगा। अगर आपको पीसीओडी, एडिनोमायोसिस, यूट्राइन पॉलिप, रिपीटेड आईवीएफ फेलियर या बेबी प्लानिंग में डिले हो रही है या कुछ भी रैंडम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एक चीज़ को समझ लो, फ्री फर्टिलिटी रीसेट गाइड ले लो क्योंकि उसके अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें दूंगा आपको जो शायद आपको बेबी दे दें। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए बेबी। तो अब हमने सबसे पहले, इनका लॉक था पीसीओडी, तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में एक रियल क्वेश्चन होता है एग मैच्योर कैसे मिलेगा। तो पीसीओडी के लिए 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना, वेट को ठीक करना, हॉर्मोन्स को ठीक करना, इन्फ्लेमेशन को ठीक करना और फॉलिकल को बनाने के लिए एक अंडे के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है डाइट, लाइफस्टाइल, वेट, स्लीप, स्ट्रेस, सप्लीमेंट, हार्मोनल प्रिपरेशन। पीसीओडी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको ऑप्टिमाइज इक्सी से पहले करना है। नंबर 2 है एडिनोमायोसिस और पॉलिप। देखिए एडिनोमायोसिस के अंदर यूट्रस की मसल अफेक्ट हो जाती है, एनवायरनमेंट अफेक्ट हो जाता है और इसमें इन्फ्लेमेशन जैसे सूजन आती है। और पॉलिप एक ऐसी चीज़ होती है जो यूट्रस के अंदर होता है, तो पॉलिप निकालना ज़रूरी होता है। तो आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। एम्ब्रियो को एक ऐसी एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें चिपक के फल फूल पाए। तो हमने इनका एडिनोमायोसिस के लिए ट्रीटमेंट किया जिसमें हमने कुछ इंजेक्शन लगाए और साथ में इनकी पॉलिपेक्टमी की, जो आप देख सकते हैं, पॉलिप रिमूव किया और यूट्रस की कैविटी को ऑप्टिमाइज किया। अब इक्सी करने का टाइम था। पॉलिपेक्टमी के बाद में इक्सी से पहले हमने पीसीओडी की प्रेपरेशन की, मैंने आपको बताया। एडिनोमायोसिस के लिए हमने इंजेक्शन दिए, इन्फ्लेमेशन को कम किया, न्यूट्रिशन ठीक किया, विटामिन ठीक किए, स्लीप ठीक किया, प्लानिंग की और ये सारी चीज़ें की। क्यों? क्योंकि इनके हस्बैंड को भी इवेलुएट करने पे हमें मिला कि इनके सीमन के अंदर भी थोड़ी प्रॉब्लम थी जिसको ठीक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट देने थे। इक्सी हमने प्लान किया, सबसे पहले ये चारों चीज़ें की, फिर हमने किया इनका इक्सी।
इसी के अंदर इनको स्टिमुलेट किया एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल्स। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को आप समझिए, आप में भी काम आ सकती है। और एंटागोनिस्ट से करने के बाद में इनके हमने अंडे पिकअप किए, इक्सी किया, एम्ब्रियो डेवलप किए, ट्रांसफ़र किए, और 14 दिन बाद ये आए पॉजिटिव रिजल्ट के साथ। पर चालू होती है अगली चीज़, जो प्रेगनेंसी के दौरान में हमने रियलाइज़ किया, इनकी जो सर्विक्स है, इनका जो बच्चेदानी का मुंह है, बहुत छोटा और खुलने को तैयार था। तो उस टाइम पर स्टिच लगा के उसको टाइट करके, उसको टाइट करने से वो बच्चा जिससे ठहर सके, ये इस हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हमने किया। तो 5 लेसन्स को याद करिए। सबसे पहले पीसीओडी सिर्फ पीरियड की प्रॉब्लम नहीं है, ओवुलेशन को ठीक करना है। नंबर 2, एडिनोमायोसिस फर्टिलिटी की जर्नी को चैलेंजिंग बना देता है। एडिनोमायोसिस को जितना हम ठीक कर सकते हैं वो करना ज़रूरी है। नंबर 3, यूट्राइन पॉलिप को इग्नोर नहीं करना, अगर ज़रूरत हो तो निकालना है। इक्सी से एम्ब्रियो बना सकते हैं, पर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। और 5वीं चीज़, शॉर्ट अगर सर्विक्स है उसमें स्टिच हेल्प करता है। आप बेबी अगर प्लानिंग कर रहे हैं, रैंडम एडवाइस मत लीजिए। एक स्ट्रक्चर्ड 90 दिन की एडवाइस अगर आप ले लेते हैं और साथ में कर लेते हैं, आपका रिजल्ट भी बेटर होगा और हो सकता है नेचुरली प्रेगनेंसी हो जाए। उसके लिए फर्टिलिटी पावर बूस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ले लीजिए। क्योंकि डाइट, लाइफ सप्लीमेंट, पीसीओडी ऑप्टिमाइजेशन, एग हेल्थ, एग और स्पर्म की हेल्थ, यूट्रस की प्रिपरेशन और रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं एक साथ। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, क्या चीज़? बेबी पैदा करने की प्रक्रिया। तो अगर आपको, सबसे पहले तो एक फ्री गिफ्ट ले लीजिए, बेबी लिख दीजिए, और फिर फर्टिलिटी पावर बूस्ट ले लीजिए। छोटी सी बात आपसे कहूँगा, अगर इनके बेबी हो सकता है तो आपके भी बेबी हो सकता है। इनमें एक प्रॉब्लम नहीं थी, इनमें 4 मेजर प्रॉब्लम थी। सारी चीज़ें ढूंढनी होती हैं, ढूंढने के बाद प्लान करना होता है, तब बेबी मिलता है। आई नो आपकी बेबी होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई और भी शायद बैठा हो इस वीडियो के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।